हेलो स्टूडेंट, अपन सेवेंथ क्लास का लेसन सेकंड पढ़ रहे थे, जंतुओं में पोषण। आपने ये पढ़ लिया था कि शरीर को, जंतुओं को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन क्यों करते हैं? क्योंकि उनको अपने कार्य करने के लिए, अपने शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो हमें किससे मिलता है? भोजन से मिलता है। और भोजन लेने की प्रक्रिया जो होती है, पोषण प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है, उसके बारे में अपन इस चैप्टर के अंदर पढ़ रहे हैं। और इसमें सबसे पहले अपन ने पढ़ा था प्राणी समभोजी पोषण। जंतुओं द्वारा पोषण प्राप्त करने की क्रिया को अपन क्या कहते हैं? प्राणी सम पोषण कहते हैं। प्राणी सम पोषण की प्रक्रिया को भी आप पढ़ चुके थे, जिन्हें कौन कौन से चरणों में बांटा गया? अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, उत्सर्जन। अंतःग्रहण के अंदर आपने पढ़ा था, इस प्रक्रिया में भोजन जीव के शरीर के अंदर ही ग्रहण किया जाता है। शरीर के अंदर भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंतःग्रहण कहलाती है। और ये भिन्न भिन्न जंतुओं में क्या हो सकती है? अलग अलग प्रकार की होती है। समझ गए? और अब जब अपन ने भोजन को ग्रहण कर लिया, उसके बाद भोजन का क्या होता है? सेकेंड स्टेप पाचन। पाचन ठोस और जटिल जो खाद्य पदार्थ जो हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, इसे सरल और घुलनशील खाद्य पदार्थों में परिवर्तित करते हैं। इस क्रिया को अपन पाचन कहते हैं, क्योंकि हमारा भोजन कैसा होता है? ठोस और जटिल रूप में होता है। इसको सरल और घुलनशील, हमारा शरीर इसको अवशोषित कर सके, उस रूप में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। अब जब पाचन हो जाता है, उसके बाद हमारा शरीर इसको क्या करता है? ग्रहण, अवशोषण करता है। तो नेक्स्ट प्रक्रिया अवशोषण। इसमें पाचक तत्वों को आंत द्वारा अवशोषित किया जाता है और परिसंचरण तंत्र के द्वारा, जैसे रुधिर वगैरह के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक ये पचित भोजन पहुंचता है। स्वांगीकरण। स्वांगीकरण ये पोषण क्रिया का अंतिम चरण है, जिसमें पचा हुआ भोजन ईंधन के रूप में शरीर द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, यानी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट, जो उत्सर्जन, अपचित भोजन होता है, उसको मल के रूप में शरीर से बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। अब इसके आगे पढ़ेंगे मनुष्यों में पाचन क्रिया। मनुष्यों में पाचन क्रिया, हम मुख द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं। अपन जानते हैं मनुष्य मुख द्वारा भोजन ग्रहण करता है, उसे पचाता है, उसका प्रयोग करता है। इसे उपयोगी बनाने के लिए इसे सरल रूप में परिवर्तित भी किया जाता है। ये कार्य पाचन तंत्र द्वारा होता है। भोजन एक आहार नली से गुजरता है, जहाँ तक ये मुख गुहा से शुरू होकर गुदा तक खत्म होता है। आहार नली को विभिन्न भागों में बांटा जा सकता है। तो हमारा जो भोजन है वो आहार नली से गुजरता है। आहार नली का सबसे पहले मुख और मुख गुहा के बारे में पढ़ेंगे। भोजन मुख के माध्यम से शरीर में ग्रहण किया जाता है, इसे मुख गुहा कहते हैं। जो हमारा जो मुख होता है, इसके जहाँ भोजन ग्रहण किया जाता है, इसको किस नाम से जानते हैं अपन? मुख गुहा के नाम से। ये ऊपरी और निचले जबड़ों से घिरा रहता है, जिसमें दांत होते हैं, और दांत 4 प्रकार के होते हैं। तो हमारा मुख्य गुहा है वो ऊपर और नीचे जबड़े पाए जाते हैं, और जबड़ों में क्या पाए जाते हैं? दांत। और दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। याद रखना है, कृंतक दांत। पहला, सबसे पहले जो प्रकार है दांत का, वो है कृंतक दांत। इसे इंसीजर भी कहते हैं इंग्लिश में। ये मुख के अग्रभाग में स्थित होते हैं, सामने की ओर स्थित होते हैं। ये आकार में सपाट और भोजन को काटने में सहायक होते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे जो आगे के दांत होते हैं, जो जब आप एप्पल वगैरह कुछ खाते हैं तो काटने और वो करने में, ये कृंतक दांत ही होते हैं। इनकी कुल संख्या होती है 8, जिनमें से प्रत्येक 4 ऊपर के जबड़े में होते हैं और नीचे 4 नीचे के जबड़े में पाए जाते हैं। तो कृंतक जो दांत होते हैं वो कुल कितने होते हैं? 8 होते हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे। रत्नक दांत, ये दांत आकार में नुकीले होते हैं। इनका भी उपयोग भोजन को चीरने और फाड़ने के लिए किया जाता है। प्रत्येक जबड़े में जो कृंतक दांत के दोनों ओर स्थित होते हैं, यानी उसके दाएं ओर और बाएं ओर दोनों ओर स्थित होते हैं। अग्रचर्वणक, ये दांतों की चौड़ी सतह होती है। इसका उपयोग भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में पीसने में किया जाता है। ये दांत संख्या में 2 होते हैं और प्रत्येक जबड़े के किनारे पर स्थित
होते हैं। तो ये पीसने का कार्य करते हैं चयवर्णक, और चयवर्णक भी यही कार्य करते हैं। ये चयवर्णक और चयवर्णक दांतों के समान ही होते हैं, लेकिन आकार में इनसे बड़े होते हैं। चयवर्णक और चयवर्णक का कार्य तो सेम होता है, लेकिन इनका थोड़ा सा साइज क्या होता है, बड़ा होता है। इनका उपयोग भोजन को पीसने में किया जाता है। ये दोनों जबड़ों के दोनों किनारों पर अंतिम 3 दांत होते हैं। तो लास्ट के जो 3 दांत होते हैं हमारे प्रत्येक जबड़े में, वो क्या होते हैं, चयवर्णक होते हैं। ठीक है, तो हमने दांत के 4 प्रकार पढ़ लिए। मुख गुहा पढ़ रहे थे, तो मुख गुहा में जबड़े पाए जाते हैं और जबड़े में दांत पाए जाते हैं। और दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4। कृतनक, रत्नक, कृतनक और रत्नक चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। चयवर्णक और चयवर्णक ये क्या करते हैं, भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। अब इसके बाद अपन आ रहे हैं भोजन, मुख गुहा के बाद कहाँ जाता है, खाद्य नली में, या भोजन नली या ग्रास नली जिसे अपन बोलते हैं। खाद्य नली भी बोल सकते हो, ग्रास नली भी बोल सकते हो, या भोजन नली भी बोल सकते हो, या फूड पाइप ओसोपेकस भी कहते हैं इंग्लिश में से। निकला हुआ भोजन भोजन नली से होकर ग्रास नली में से गुजरता है। ग्रास नली की जो लंबाई होती है साधारणतः 30 सेंटीमीटर लंबी होती है, जो मुख गुहा से आमाशय में जोड़ती है। इस तरह से होता है, मुख से आमाशय में जोड़ने का कार्य करती है। ये जो नली होती है ये 30 सेंटीमीटर लंबी होती है, जो मुख से शुरू होती है और ये कहाँ तक जाती है, 30 सेंटीमीटर लंबी होती है। ये मुख और आमाशय के बीच भोजन के लिए मार्ग का कार्य करती है। जैसे ही भोजन ग्रास नली में पहुंचता है, पेशीय संकुचन के फलस्वरूप उत्पन्न शक्तिशाली तरंग भोजन को नीचे की ओर धकेलकर आमाशय तक पहुंचा। तो इसका मुख्य कार्य मुख गुहा और आमाशय को जोड़ती है। इसमें से भोजन क्रमाकुचन गति द्वारा कहाँ पहुंचता है, आमाशय। आमाशय मतलब पेट में, स्टोमच, जिसे सादा भाषा में आप पेट कहते हो, आमाशय। अब आमाशय के बारे में पढ़ेंगे। आमाशय एक थैलेनुमा संरचना होती है। इसकी संरचना अंग्रेजी के जे आकार के थैले की जैसी होती है, जे आकार के जैसे थैले के जैसी होती है, जो मांसपेशियों से बना होता है। किससे बना होता है, मांसपेशियों से। ये भोजन को ग्रास नली के एक छोर से लेकर छोटी आंत के अन्य छोर तक पहुंचाता है। आमाशय में बात ध्यान रखना, एक अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और जठरीय रस पाया जाता है। ये अम्ल बहुत से जीवाणुओं को नष्ट करता है। यदि भोजन के साथ कोई जीवाणु या बैक्टीरिया हमारे आमाशय के अंदर पहुंच जाते हैं, तो ये अम्ल क्या करता है, उनको नष्ट करने का कार्य करता है। और साथ के साथ खाद्य पदार्थों को, जो भोजन है उसको कौन सा माध्यम बना देता है, अम्लीय। क्योंकि हमारे आमाशय के अंदर भोजन का जो पाचन होता है वो अम्लीय माध्यम में होता है। तो ये HCl अम्ल एक तो जीवाणुओं को मारता है, और एक जो भोजन आता है इसको क्या करता है, इसे अम्लीय माध्यम में बदलने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये हो गया आमाशय तक। ठीक है, इसके तो आज के लिए इतना ही। डेट्स ऑल। ठीक, गुड डे।